नमस्कार, उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत और सबसे पहले बात कोविड के संकट की। तो 24 घंटे में 44 नए मामले अब कोविड के सामने आए हैं। प्रदेश में 227 एक्टिव केस इस वक्त हैं। हालांकि ओमिक्रॉन के सिर्फ 4 मरीज ही हैं जिनकी आरटी-पीसीआर रिपोर्ट अब नेगेटिव आई है। तो ये अच्छी खबर कही जा सकती है। ओमिक्रॉन के 4 मरीजों की आरटी-पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव आई है, लेकिन कोविड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में 44 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में इस वक्त 227 एक्टिव केस कोविड के बताए जा रहे हैं। और स्वास्थ्य सचिव की बात की जाए, सभी जिलों में तैयारी दुरुस्त करने के निर्देश स्वास्थ्य सचिव ने दिए हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए भारती सकलानी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। भारतीय आरटी-पीसीआर में ओमिक्रॉन के मामले तो नहीं निकले, नेगेटिव आई है रिपोर्ट, लेकिन लगातार बढ़ते कोविड के मामलों ने चिंता जरूर बढ़ा दी है। बिल्कुल चिंता बढ़ गई है और इसी को लेकर अगर हम बात करें प्रशासन की या फिर हेल्थ डिपार्टमेंट की, सभी ने अपनी अपनी तैयारियों को दुरुस्त करने के यहाँ पर निर्देश अधिकारियों को दे दिए हैं। अगर 31 को लेकर ही हम बात करें, केसेस न बढ़ें, जब लोग आएंगे यहाँ पर तो सख्ती का भी यहाँ पर दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। चाहे हम बॉर्डर्स की बात कर लें या फिर रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, सभी जगह ये कहा जा रहा है कि चेकिंग को तेजी के साथ बढ़ाया जाए, आरटी-पीसीआर और रैंडम सैंपलिंग यहाँ पर की जाए। ये निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। इसके अलावा नाइट कर्फ्यू लगा ही है। अगर हम बात करें प्रदेश में नीलू, तो इस तरह के एहतियात यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि ओमिक्रॉन को लेकर एक राहत की खबर यह है कि जो 4 मरीज थे उनकी आरटी-पीसीआर की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, लेकिन अब भी बाजारों में अगर हम बात करें, वहां पर सख्ती की खास तौर पर जरूरत महसूस हो रही है। और भारतीय, सबसे बड़ी बात यह है, चूंकि आपने भी जिस तरह से जिक्र किया कि नया साल आने वाला है, सैलानियों की लगातार वहां पर जो चहलकदमी है वो बढ़ गई है पहाड़ों में। ऐसे में प्रशासन किस तरह से तैयारियों को दुरुस्त किए हुए है ताकि इस कोविड के बढ़ते मामलों से निपटा जा सके? देखिए, सख्ती को लेकर ये कहा जा रहा है कि रात 11 बजे तक सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो यही है, क्योंकि 31 है, लोग पार्टी के लिए आएंगे, करेंगे। होटल, रेस्टोरेंट और यहाँ पर 11 बजे के बाद नाइट कर्फ्यू है ही, तो उससे पहले ही जिसको भी जो भी पार्टी एंजॉय करनी है वो यहाँ पर कर सकता है। उसके बाद नाइट कर्फ्यू को सख्ती से पालन करवाया जाए, ये सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर है और इसीलिए नाइट कर्फ्यू भी यहाँ पर लगाया गया है। इसके अलावा बॉर्डर्स की अगर हम बात करें, वहाँ पर चेक पोस्ट जो है वो वहाँ पर चेकिंग जो है वो बढ़ाई जा रही है। हेल्थ डिपार्टमेंट ये यहाँ पर सभी अस्पतालों को दिशा निर्देश दे रहा है कि वहाँ पर कोविड को लेकर वो इंतजाम अपने दुरुस्त यहाँ पर कर लिए जाएं। तो इस तरह के दिशा निर्देश, इस तरह की सख्ती यहाँ पर बरतने के निर्देश दिए जा रहे हैं अधिकारियों की तरफ। और भारतीय, अगर मामले बढ़ते हैं तो फिर टेस्टिंग ट्रेसिंग की बात लगातार जो सरकार कर रही है, इसके लिए कितना तैयार है? देखिए, तीसरी लहर को लेकर चाहे हम स्वास्थ्य मंत्री की बात कर लें या फिर डीजी की बात कर लें, वो ये बात कह रहे हैं कि सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा वहाँ पर किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए, बेड्स की व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। क्योंकि पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें, 44 नए केसेस का आना एक चिंता की बात जरूर बनी हुई है नीलू। यहाँ पर तेजी से संक्रमण यहाँ पर फैल रहा है, इस बात को भी समझा जा सकता है और इसी को लेकर अधिकारियों की भी चिंता यहाँ पर बढ़ी हुई है। और यही एक वजह है कि रैंडम सैंपलिंग के यहाँ पर निर्देश दिए जा रहे हैं, लेकिन इसका भी सख्ती से पालन हो, यह सुनिश्चित होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि मैं खुद गई थी चेक पोस्ट पर और वहां पर मैंने देखा, चाहे मैं रेलवे स्टेशन की भी बात कर लूं, एक जगह तो आपने बना दिया है, लेकिन लोग जो है जिसको जहां से जगह मिल रही है नीलू, वो वहां से निकलता हुआ निकल जा रहा है, वो अपने लिए वहां से ताकि उसको चेकिंग का सामना ना करना कह सकते हैं प्रशासन ने सख्ती जरूर की है, लेकिन कहीं ना कहीं सख्ती को और बढ़ाना होगा क्योंकि मामले लगातार कोविड के बढ़ रहे हैं उत्तराखंड में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भारतीय, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अगर आप भी नए साल के जश्न को मनाने के लिए उत्तराखंड आना चाहते हैं तो हमारी ये खबर आपके लिए है। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच नए साल के जश्न पर आने वाले पर्यटकों के लिए कैसी है तैयारी, जरा देखिए ये रिपोर्ट। उत्तराखंड सरकार ने नए साल के मौके पर होने वाली पार्टियों को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी होगा। साथ ही होटल, पब में कोविड नियमों के पालन होने पर ही एंट्री हो सकेगी। बिना होटल बुकिंग के मसूरी और देहरादून में एंट्री नहीं मिलेगी। इसके अलावा 2 व्हीलर से आने वाले लोगों को भी होटल बुकिंग दिखानी होगी। ये नियम 30 दिसंबर से 1 जनवरी तक लागू रहेगा। कोरोना के बढ़ते केस चिंता बढ़ा रहे हैं, साथ ही होटल इंडस्ट्री और बिजनेस का भी नुकसान हो रहा है। हम लोग जो है, जितने भी लोग बाहर से आ रहे हैं,
जो बॉर्डर्स हैं हमारे आशा रोडी वहाँ पे और कुलान, वहाँ पे लगातार टेस्टिंग हो रही है। और जो लोग 72 आवर्स का RT-PCR टेस्ट ले आ रहे हैं और जिनका डबल वैक्सीनेशन हुआ है उन्हीं लोगों को हम लोग फिलहाल अलाउ कर रहे हैं। जिसके पास मसूरी का बुकिंग नहीं है उसको ऊपर नहीं जाने दिया जाएगा और कुछ वन वेज करेंगे, ओल्ड मसूरी रोड से जड़ना और बाईपास रोड से वापस आना। इसी तरह से हाथी पांव रोड का भी कैसे यूज किया जा सकता है वो सारी बातें, और ये जो भी प्लान बनाएंगे उसको मीडिया में समय से पब्लिसाइज करें। वहीं देहरादून के होटल बिजनेस से जुड़े लोग अभी भी असमंजस में हैं कि पार्टी रखें या ना रखें। कई जगह तो होटल बुकिंग कोरोना को देखते हुए कैंसिल कर दी गई है। अब कोरोना तो देखिए पिछले 2 साल से फैल रहा है, काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। अब नया उसका वाइब्रेंट भी आ गया है, ओमिक्रॉन आ गया है, तो यहाँ अभी उतना ज़्यादा उसका इफेक्ट नहीं पड़ा है, पर है कि हमें उसके लिए भी तैयारी रखनी चाहिए, प्रिकॉशंस रहने चाहिए। तो अभी तो कोई ऐसा फंक्शन नहीं है हमारे पास, फिर भी अगर कुछ रहता है तो उसके लिए हम तैयार हैं। उसके लिए जो है हमने 100 के लिमिट के अंदर ही गैदरिंग करवाएंगे। अब भले ही अधिकारी सख्ती की लाख बात कहें, लेकिन ना तो नियमों का पालन ठीक से हो रहा है, ना ही कोविड गाइडलाइन मानी जा रही है। फिर चाहे नया साल हो या दूसरे त्योहार पर पाबंदियां की जाएं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल के साथ भारती सकलानी की रिपोर्ट। और देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सीएम धामी आज खटीमा दौरे पर रहेंगे। सुबह 11 बजे खटीमा पहुंचेंगे सीएम। क्रोकोडाइल और सुरई सफारी का यहां पर शुभारंभ करने वाले हैं और करीब 2:30 बजे, दोपहर 2:30 बजे आर्मी कैंटीन का भूमि पूजन भी सीएम द्वारा होना है। शाम को 4:30 बजे हल्द्वानी पहुंचेंगे सीएम धामी। 30 दिसंबर को हल्द्वानी में प्रधानमंत्री मोदी की रैली है और उससे पहले ये काफी अहम माना जा रहा है। और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ने वाली 45 मीटर लंबे और 12 मीटर चौड़े पुल का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोकार्पण किया। चमोली से बागेश्वर और अल्मोड़ा जिले को जोड़ने वाला ये मोटर पुल BRO ने बादामगढ़ नाले पर बनाया है, जो मंगलवार को राष्ट्र के नाम कर दिया गया। BRO के द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों में लगातार यातायात व्यवस्था ठीक करने के लिए बड़े बड़े मोटर पुलों का निर्माण किया जा रहा है। नवाघाट घटिया बगड़ को जोड़ने वाला धस्कू पुल, जोलजेबी मुनस्यारी को जोड़ने वाला गौरीगाड़ पुल और सिमली ग्वालदम को जोड़ने वाला बादामगढ़ पुल हैं। इन तीनों को जुड़ने से हमारे सीमांत क्षेत्र में और जो सीमांत क्षेत्र में आवागमन की अच्छी सुविधा हो जाएगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को कुमाऊं में बीजेपी का चुनावी आगाज करने वाले हैं। हल्द्वानी में प्रधानमंत्री मोदी की रैली होने जा रही है और इसी रैली की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मंगलवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने कैबिनेट के कई मंत्रियों के साथ पहुंचे। सीएम ने दावा किया कि प्रधानमंत्री की होने वाली रैली ऐतिहासिक होगी और इससे उत्तराखंड को कई सारी विकास योजनाओं का फायदा भी मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो यहाँ पर प्रस्तावित उनका कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी हो गई है। उस दिन हजारों करोड़ की योजनाओं का यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास होने वाला है। साथ में एक विशाल जनसभा भी होने वाली। उसी विशाल जनसभा के मद्देनज़र और इस कार्यक्रम के तहत जो जरूरी तैयारियां पूरी हो गई हैं, लोगों में बहुत उत्साह है और बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए और उनके कार्यक्रम में आने वाले हैं। और प्रधानमंत्री मोदी की कुमाऊं में होने वाली रैली को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग देखने को मिल रही है। आखिर क्या है इसकी वजह, देखिए जरा इस रिपोर्ट में। 30 दिसंबर को उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूसरी चुनावी रैली होने जा रही है, जिसकी तैयारियां हल्द्वानी के MB ग्राउंड में जोरों से चल रही है। चुनाव अधिसूचना जारी होने से पहले हो रही पीएम की इस रैली पर कांग्रेस की भी निगाह है, क्योंकि पीएम मोदी इस रैली के मंच से कुमाऊं के 6 जिलों को कई तोहफे देने जा रहे हैं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ आ रहे हैं और कुमाऊं के लिए एक नई सौगात मिल रही है कि यहाँ एक नया एम्स बनने जा रहा है, जो कि सैटेलाइट कैंपस होगा हमारा, और हमारा जो मेडिकल कॉलेज बनने का पिथौरागढ़, उसकी भी जो है वो यहाँ पे आधारशिला रखने जा रहे हैं।
हजारों करोड़ के कामों का यहाँ पे वो भूमि पूजन और शिलान्यास कर रहे हैं। जाहिर है पिथौरागढ़ में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हो या फिर किच्छा में बनने वाले एम्स का सैटेलाइट सेंटर, इन दोनों का शिलान्यास चुनाव से ठीक पहले हो रहा है। ऐसे में कांग्रेस ने भी पीएम के दौरे पर निशाना साधा है। कुछ नहीं है सैटेलाइट सेंटर में, खाली एक ऐसा झुंझुना जिससे कुछ भी नहीं निकलना है वो दिया जा रहा है, और बाकी जो चीजें हमने बनाई उन्हीं का उद्घाटन तो कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। कुमाऊं को लेकर कांग्रेस भी अपनी घेराबंदी में जुटी है और अब प्रधानमंत्री का दौरा हो रहा है जिसमें कई सौगातें भी मिलने जा रही है। ऐसे में कांग्रेस भी पीएम मोदी की घोषणाओं की काट ढूंढने में जुटी है। हल्द्वानी से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। और कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आज होने वाली है सुबह 11 बजे। दिल्ली में इस बैठक को रखा गया है। विधानसभा सीटों के उम्मीदवारों पर इस पर चर्चा होने वाली है। प्रभारी, सह प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, नेता विपक्ष इसमें मौजूद होंगे। कैंपेन कमेटी चेयरमैन हरीश रावत भी इसमें शामिल होने वाले हैं। तो सुबह 11 बजे स्क्रीनिंग कमेटी की ये बैठक रखी गई है। और उत्तराखंड कांग्रेस 2022 चुनाव में पहली लिस्ट की घोषणा के लिए चुनाव आयोग की घोषणा का इंतजार करेगी। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का ये बयान दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग से पहले आया। गोदियाल का कहना है कि ओमिक्रॉन के हालात को देखते हुए चुनाव आयोग कब तारीखों का ऐलान करता है उसी पर पहली लिस्ट की घोषणा टिकी हुई है, जबकि इससे पहले जनवरी के पहले हफ्ते में पहली लिस्ट जारी करने की तैयारी थी। अब कल दिल्ली में आज दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग होने वाली है जिसमें प्रभारियों के साथ प्रदेश अध्यक्ष, नेता विपक्ष और हरीश रावत शामिल होंगे। ये कहते हुए बाहर निकले कि मैं मंत्री पद से त्याग पत्र दे रहा हूं, और 2 दिन तक जो है ये जो ड्रामा है वो चलता रहा है और अंतोगत्वा पैचअप भी हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि ये तूफान से पहले की शांति है। भाजपा में सब चीज़ें जो है वो सही नहीं है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात है। अब ये निर्णय तो हरक सिंह जी को लेना है। और कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की मांग पूरी हो गई है। कोटद्वार मेडिकल कॉलेज के लिए 25 करोड़ की धनराशि जारी हो गई है। एसडीआरएफ मद से यह धनराशि जारी कर दी गई है। कैबिनेट की मीटिंग में हरक सिंह रावत ने इस्तीफे की धमकी दी थी, जिसके बाद सीएम से मुलाकात के बाद 25 करोड़ जारी करने की बात सामने आई और इस पर सहमति भी बनी और आज कोटद्वार मेडिकल कॉलेज के लिए धनराशि जारी हो गई। और एक तरफ बीजेपी अपने मंत्री हरक सिंह रावत को थामने की कोशिश कर रही है, वहीं हरक के करीबी विधायक उमेश काऊ सब ठीक होने का दावा कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने हरक सिंह रावत पर बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह की खबरें हैं, ऐसे में अगर हरक सिंह कांग्रेस में आने की इच्छा जाहिर करेंगे या फिर उनकी इच्छा होगी तो वो पार्टी हाई लेवल पर विचार करेगी। और कॉर्बेट नेशनल पार्क ढिकाला से बाघ का एक रोमांचित कर देने वाला वीडियो सामने आया। इस वीडियो में एक बाघ अपने शिकार पर है। आप शिकार की ओर दौड़ लगाते बाघ के वीडियो को इस वक्त देख सकते हैं कि किस तरह से ये बाघ शिकार की तरफ दौड़ रहा है। वीडियो को देख खुद का रोमांच भी नहीं रोक पाएंगे। ये वीडियो वहां मौजूद पर्यटकों ने अपने कैमरे में कैद किया। ये वीडियो ढिकाला के रेंजर आरएस चक्रायत ने मुहैया कराया है, जहां पर एक बाघ अपने शिकार के लिए निकला है और फिर तेजी के साथ वो अपने शिकार की तरफ बढ़ता है। और रुकेंगे यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं।